नमस्ते सभी को। मेरा नाम है चिराग और मैं 22 साल का हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं भगत सिंह के लेख, आर्टिकल्स, एसेज वगैरह अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ ऑडियो के रूप में, भगत सिंह की सभी राइटिंग्स को। तो इसी के सिलसिले में मैंने काफ़ी समय पहले कुछ सोचा था कि क्यों ना एक ऐसी सीरीज़ लाई जाए जिसमें भगत सिंह की बुक्स को वन बाय वन मैं पढूं, यानी एक हफ़्ते में मैं एक वीडियो बनाऊं और उस बुक को मैं समराइज़ करके और उसके कंटेंट को मैं डीपली समझ के आप लोगों को बताऊं कि उस किताब में क्या कंटेंट है भगत सिंह से रिलेटेड, क्या मैं समझा हूं और ये सब। लेकिन काफ़ी समय पहले से ही ये सोचा हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज कल रक्षाबंधन था, तो सभी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन सबसे पहले तो। और काफ़ी दिन इसलिए लग गए क्योंकि वीडियो बनाने का मन ही नहीं हुआ था। वो जब से कोलकाता, आपको पता ही होगा जो केस चल रहा है, अब मैं वो टर्म्स भी यूज़ नहीं कर सकता, यूट्यूब पे कुछ ये पॉलिसी वगैरह होती है। तो खैर मैं तो यही चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी उस बहन को जस्टिस मिले और कार्रवाई हो, सब कुछ पता लगे कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। जिस हिसाब से बताया जा रहा है वैसा लग नहीं रहा कि सिर्फ एक इंसान का है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं वो वर्ड्स यूज़ भी नहीं कर सकता, यूट्यूब पॉलिसी वगैरह एंड ऑल। तो हाँ, सीरीज़ की अगर मैं बात करूं तो क्या सीरीज़ मैं लाने की सोच रहा हूं, तो सीरीज़ होगी किताबों की जिनमें मैं भगत सिंह के ऊपर लिखी हुई बुक्स, भगत सिंह के द्वारा लिखी हुई नहीं, भगत सिंह ने तो राइटिंग्स तो हमें ऑलरेडी अपलोड करता ही हूँ, जो कि लेख है, आर्टिकल्स वगैरह। भगत सिंह के ऊपर जो बुक लिखी गई है जैसे बायोग्राफीज़ और भी, मैं उसके आगे उनके बारे में आगे बात करूँगा। जैसे कि मैं अब बताता हूँ कि होगा कैसे। कोई एक पर्टिकुलरली बुक उठाई जाएगी, उसको उसकी समरी मैं दूंगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा उस किताब में, चैप्टर बाय चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर में क्या था, भगत सिंह के बारे में ही किताब होगी ना, उस किताब के बारे में। और जो भगत सिंह का कैरेक्टर था, भगत सिंह की आइडियोलॉजी थी ओवरऑल, उस कैरेक्टर को किताब जस्टिफाई कर पाई या नहीं कर पाई। क्योंकि मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैंने भगत सिंह के सारे आर्टिकल्स, लेख वगैरह पढ़े हुए हैं और भी काफ़ी किताबें पढ़ी हुई हैं, तो मुझे थोड़ा आइडिया है। मैं कम्प्लीटली तो नहीं कह सकता कि मैं जान गया हूँ, समझ गया हूँ भगत सिंह को, लेकिन मुझे आइडिया है थोड़ा बहुत। तो अपने उस नॉलेज को मैं डालूँगा किताबों के अंदर भी, लेकिन मेरा मेन फोकस यही होगा कि पर्टिकुलरली जो मैं बुक उठाऊँ उस किताब की ही इन्फॉर्मेशन को मैं वीडियो में बनाऊं। क्योंकि मेरे पास समय भी कम है और बातें बहुत है, तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली हम आगे बढ़ेंगे, ना कि सीधा। जैसे कि फ़र्स्ट अगर कोई छोटी बुक उठाई है जिसमें ज़्यादा डीप नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो केवल और केवल नॉर्मल बायोग्राफी है, तो उसमें वो सब बातें नहीं उठाई जाएंगी, उसमें बेस बनाया जाएगा स्टार्टिंग में। इस सीरीज़ का मतलब बहुत फ़ायदा होगा अगर आप पैशनेट है तो भगत सिंह के लिए। तो मैं अपनी भी नॉलेज ऐड करूँगा कुछ समय के बाद, और किताबें आपस में कनेक्ट होती जाएंगी, जैसे बायोग्राफीज़ की अलग अलग किताबें आएंगी। तो चलो मैं बता देता हूँ कि वो सीरीज़ किस तरह लाने वाला हूँ मैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ये कुछ नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा अभी आगे। तो सबसे पहले हम उठाएंगे बायोग्राफीज़। तो बायोग्राफीज़ में मैं 4-5 बायोग्राफीज़ उठाऊँगा भगत सिंह के ऊपर जो लिखी हुई है, और उनको एक्सप्लेन करूँगा चैप्टर वाइज चैप्टर, कि हम भगत सिंह को, भगत सिंह की लाइफ को, जैसे कि किसी बायोग्राफीज़ में तो, बायोग्राफी वाली बुक में तो हो सकता है कि भगत सिंह के पूर्वजों से शुरुआत करी गई हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एसेंशियल्स चीज़ें ही उठाएंगे। तो उसको हम देखेंगे कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ, किस परिवार में हुआ, परिवार की क्या भूमिका थी, और फिर कैसे कैसे भगत सिंह स्कूल गए, कॉलेज गए, क्रांतिकारी बने, कैसे लिखना सीखा, पढ़ना सीखा। लिखना पढ़ना मतलब ये लिखना पढ़ना नहीं, जो उन मतलब वो शौकीन थे लिखने पढ़ने के बहुत ज़्यादा, बहुत बेहतरीन रीडर थे, राइटर कितने अच्छे थे, लेख कितने लिख रखी है, तो वो कैसे सीखा, वो बायोग्राफीज़ के थ्रू ही हम बात करते चलेंगे और आपस में कनेक्ट करेंगे बायोग्राफीज़ को, पिछले की कहानी को ऐसे चल रही है चैप्टर बाय चैप्टर। सन 1924 में क्या कर रहे थे, 25 में क्या कर रहे थे, ऐसे। सेकंड, जब बायोग्राफीज़ हो जाएंगी, 4-5 किताबें अच्छी अच्छी बायोग्राफीज़ की कर लेंगे, उसके बाद उठाएंगे संस्मरण या संस्मृतियाँ। संस्मरण का मतलब होता है कि जो उस समय भगत सिंह के साथ, भगत सिंह के दोस्त और परिवारजन, फिज़िकली उनके साथ कांटेक्ट था जिनका, उन्होंने संस्मरण लिखे हुए हैं कि उनके क्या यादें हैं भगत सिंह के साथ, क्या एक्सपीरियंसेस है जो कि रियल है। जैसे कि बटुकेश्वर दत्त ने लिखे हुए हैं, दुर्गा भाभी ने लिखे हुए हैं, और सुखदेव राज है, उन्होंने भी लिखी हुई है, उनकी तो किताब है पूरी। तो वो संस्मरण उठाएंगे
ये संस्मरण ज़रूरी क्यों है ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन संस्मरण उठाएंगे हम। तो संस्मरण की भी 3-4 किताबें हैं। उसके बाद थर्ड जो किताब होगी वो होगी थर्ड, यानी थर्ड बुक नहीं, थर्ड टाइप ऑफ बुक, वो होगी आइडियोलॉजिकल बुक्स। आइडियोलॉजिकल बुक्स में जो है ऐसी बुक्स जो स्कॉलर और प्रोफेसर्स वगैरह ने लिखी है भगत सिंह की आइडियोलॉजी को समझाने के लिए, कि भगत सिंह क्या कह रहे थे, साइंटिफिक सोशलिज्म का मतलब क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कम्युनिज्म और सोशलिज्म में क्या अंतर है, एज अ सोशियोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव या एज अ किसी दूसरे थिंकर के पर्सपेक्टिव से नहीं, उस पर्टिकुलर बुक में क्या समझाया है भगत सिंह से रिलेटेड, क्योंकि वो बुक भगत सिंह के ही ऊपर लिखी हुई होगी, हम वो बुक्स उठाएंगे। तो मैं अब एक बात आपको बता देता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट वे टू अंडरस्टैंड भगत सिंह, सबसे इम्पोर्टेंट तरीका क्या है भगत सिंह को समझने का। तो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका जो है दोस्तों भगत सिंह को समझने का, वो है भगत सिंह के खुद की राइटिंग्स, भगत सिंह ने जो खुद लिखा है, जो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पर, राइटिंग्स अपलोड है, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन अपलोड नहीं करी है, ना मैंने वो बनाई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप कहेंगे कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट राइटिंग्स ही है, तो ये बायोग्राफीज, संस्मरण और ये स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स वगैरह की आइडियोलॉजिकल बुक्स क्यों पढ़ें, या फिर क्यों हम देखें और आप भी क्यों पढ़ रहे हो अगर इम्पोर्टेंट राइटिंग्स है तो दोस्तों राइटिंग्स हम ऐसे नहीं समझ सकते, क्योंकि राइटिंग्स भगत सिंह ने ये नहीं लिखा हर राइटिंग में कि देखो मेरा जन्म यहाँ हुआ था, मैंने ये किया था, नहीं। वो राइटिंग्स उन्होंने लेख लिखी है, आर्टिकल्स लिखे हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, वो भी आप पढ़ो, उसको कोई मना नहीं है, पढ़ो तो पढ़ सकते हो, सबसे बेटर तो पढ़ना ही है। नहीं तो मेरे चैनल पर ही आज़ादी बाकी है पर ही वीडियोज़ है, सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हिंदी में अलग आर्टिकल्स, इंग्लिश में अलग, लेटर्स अलग, लेटर्स भी इंपॉर्टेंट है भगत सिंह के। सुखदेव के नाम पत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुसाइड के ऊपर एक पत्र है, एक प्यार के ऊपर पत्र है, देश प्रेम वाला प्यार नहीं, देश के लिए प्यार नहीं, लड़का लड़की के ही प्यार को समझाया है, और उससे ऊपर की बात करी है, यूनिवर्सल लव के बारे में बताया है, जो पहले भी भगत सिंह बताते गए हैं। अब ये मैंने बता दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट तो भगत सिंह की राइटिंग्स है, लेकिन फिर भी क्यों ये तरीका है, वो ये है ताकि हम कॉन्टेक्स्ट समझ सके, भगत सिंह का कहाँ जन्म हुआ था, क्या उनकी परवरिश कैसे हुई थी, किस किस स्टेजेस से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े थे, कौन से फेजेस उन्होंने मतलब जिए थे अपनी ज़िंदगी में, उस फेज़ की क्या भूमिका थी, वो समझ जाएंगे। दूसरी बात जो मैंने पहले कहा था कि संस्मरण, तो संस्मरण क्यों ज़रूरी होते हैं वो मैं इसलिए बताता हूँ। संस्मरण से हमें ये पता लगता है कि भगत सिंह ने क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई की है, यानी हम जो आइडियाज़ देखते हैं, जैसे कि भगत सिंह की राइटिंग्स उठा लीजिए, जैसे भगत सिंह ने यूनिवर्सल लव के बारे में लिखा है, विश्व प्रेम के बारे में, और या फिर अनटचेबिलिटी को लेके अछूत समस्या का उनका एक लेख है, तो वो संस्मरण में या फिर उनके जीवन में हमें दिखेगा कि उन्होंने इसके ऊपर सिर्फ लिखा ही नहीं, इस विषय पर अपने ज़िंदगी में इस आदर्श को, इस विचार को उतारा भी है और प्रॉपर निभाया है। तो इसलिए संस्मरण ज़रूरी है, और मैं यही समझता हूँ कि सिर्फ पढ़ लिख लेना और आइडियोलॉजी को समझना ही सब कुछ नहीं होता, उसके ऊपर काम करना, उस विचारों को सीखना और अमल करना, अपने व्यवहार में लाना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो भगत सिंह ने लाया था, और वो हम संस्मरण में देखेंगे। और जैसे जैसे संस्मरण में जो किस्से कहानियाँ आएंगी कि भगत सिंह क्या कर रहे थे या क्या नहीं, मैं उनमें आइडियाज़ बताऊँगा, क्योंकि वो मुझे नॉलेज है, मैंने लेख पढ़े हुए हैं और भगत सिंह की आइडियोलॉजी से मैं नॉन हूँ। तो मैं बताऊँगा कि देखिए यहाँ जो भगत सिंह का ये प्रिंसिपल है, ये लागू हो रहा है। उन्होंने हर छोटे से छोटे पहलू पर इतना बड़ा और महान उद्देश्य, मतलब महान प्रिंसिपल, इतना अच्छा आइडिया वो लागू किया, एक ग्रेट आइडियल जिसे कहते हैं। तो वो हमें सीखने की ज़रूरत है, हमारे डेली रूटीन में हम भी क्या अप्लाई कर सकें। और यही इस सारी सीरीज़ का मोटिव भी यही है कि हम सिर्फ भगत सिंह को एक लेजेंड बना के ना छोड़ दें। तो खैर आगे बात करते हैं। फर्स्ट बुक मैं उठाऊँगा भगत सिंह चेतना स्रोत, ये है वो किताब, अगर मैं दिखा दूं तो भगत सिंह चेतना स्रोत, इसके ऑथर है विक्रम सिंह। ये होगी फर्स्ट बुक। इसको चैप्टर वाइज चैप्टर, वैसे ये उपन्यास है, इसमें कोई उस तरह चैप्टर नहीं है, लेकिन कन्वर्जेशनल टेक्स्ट है, लेकिन फिर भी इसको हम करेंगे और इसमें से क्या टीचिंग्स निकल सकती है उन पे अच्छी तरह बात करेंगे। तो ये फर्स्ट बुक होगी, एक वीडियो में ये पूरी बुक हो जाएगी। कुछ एक किताबें ऐसी भी है जो एक वीडियो से ज़्यादा लेंगी, जैसे 2 या 3 वीडियो। जैसे भगत सिंह की बायोग्राफी है, उनकी भतीजी द्वारा लिखी हुई है, वीरेंद्र सिंधु द्वारा। उसका नाम है युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे, युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। तो उसमें तो 3-4 वीडियो लगेंगी।
खैर आगे बात करते हैं। कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते मैं अपलोड करूं। और हाँ, एक बात जो मैं यहाँ बता देता हूँ कि वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं होगी, कोई अच्छी क्वालिटी नहीं होगी। वीडियो वाइज कंटेंट की क्वालिटी मैं भरोसा दिलाता हूँ बहुत अच्छी होगी, सीख बहुत अच्छी मिलेगी, भगत सिंह को अच्छी तरह पहचान जाओगे, खुद से भी काफ़ी क्वेश्चन क्रिएट करोगे, मतलब क्वेश्चन पूछोगे कि ये मुझे अब तक पता क्यों नहीं था, समाज ने या हमारे सरकार ने या हमारे सिस्टम ने, एजुकेशनल सिस्टम ने अब तक क्यों नहीं बताया था हमें भगत सिंह के बारे में। चलो इतनी बारीकी से तो नहीं बताना चाहिए किसी के बारे में भी, वो तो गलत हो जाएगा, मतलब कोर कंसेप्ट को तो छोड़ो, लेकिन जो हिस्ट्री का भी मैं कहूँगा कि हिस्ट्री में भी जो उन्होंने काम किए वो भी नहीं बताया गया हिस्ट्री में। यानी जो उन्होंने अपने टाइम पे जैसे कि सोंडर्स किलिंग करी थी, और मतलब सोंडर्स को मारा था लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए, एक बम फेंका था असेंबली में, ठीक है। तो ये 2 बातें बताई गई है एनसीईआरटी में, वो भी बहुत ही शॉर्ट है। हंगर स्ट्राइक का कोई जिक्र नहीं, उन्होंने जो लेख लिखे वो कुछ नहीं। हंगर स्ट्राइक मैं बताऊं, भगत सिंह की बहुत लंबी हंगर स्ट्राइक थी, और उसके पीछे भी कुछ कॉज था, उसके ऊपर भी भगत सिंह ने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। डायरेक्टली नहीं लिखा, इनडायरेक्टली लिखा है, जो हमें मिलेगा जब हम धीरे धीरे आगे करेंगे, किताब पढ़ेंगे। तो फाइनल थॉट जो मैं अपना बता देता हूँ, फाइनल थॉट ये है कि वाई आई एम डूइंग दिस, कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ। तो मैंने जैसे बताया कि भगत सिंह को लेजेंड बनाने का एक रिवाज चली हुई है हमारे देश में, कि भगत सिंह हुए, अंबेडकर को तो खैर वो भी चलो अलग बात है, लेकिन भगत सिंह हुए, नेताजी बोस हुए, जो थोड़े रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में थे, राजगुरु सुखदेव, इनको सिर्फ इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये लोग तो बस बम और गोली से इनका मतलब बंदूक से इनका रिश्ता था, उसके अलावा इन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया। पैदा होते ही भगत सिंह को क्या दिखाते हैं कि वो बचपन में ही बंदूकें बो रहा था अंग्रेज़ों को मारने के लिए। वो चीज़ें मैं बुरी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि वो सीमित है, वो बहुत ही ज़्यादा लिमिट कर रही है भगत सिंह की ओवरऑल पर्सनैलिटी को, बहुत छोटा करके दिखा रही है। भगत सिंह बहुत बड़े हैं उससे। तो ये मेरा मकसद यही था कि मैं ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकूँ भगत सिंह की इमेज को, भगत सिंह के थॉट्स को, आइडियाज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए, खुद भी समझने के लिए। और फिर कहूँगा कि बड़ी चीज़ वही है कि थॉट्स, आइडियाज़ पढ़ने के बाद भगत सिंह के प्रिंसिपल्स क्या थे, जो भगत सिंह ने भी किसी से सीखे ही थे। ऐसा तो है नहीं भगत सिंह ने वो पैदा कर दिए, ये चीज़ें तो सदा बाहर चलती हुई है। सच बोलो, झूठ मत बोलो, हमेशा एक दूसरे की मदद करो, प्यार से रहो, लड़ाई झगड़े मत करो, इस तरह की बातें तो हमेशा से चलती आई है। लेकिन इस पर इन चीज़ों को लागू करना, अपने ऊपर अमल में लाना इन चीज़ों को, वो मुश्किल होता है, जो कि भगत सिंह ने करके दिखाया, बोल के नहीं। तो वही मैं कहूँगा कि यही मेरा मकसद है कि इन आइडियाज़ को, इन प्रिंसिपल्स को हम समझ के लागू भी करें। और बहुत छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं जो आप डे टू डे लाइफ में हम देख सकते हैं कि हम उन्हें बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। उन प्रिंसिपल्स को भगत सिंह के रिलेशनशिप बेटर करने के लिए हम कर सकते हैं, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, ये सब भगत सिंह बता रहे थे उस समय। और भी काफ़ी ऐसे जो ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ है जो चलती आ रही है, रूढ़िगत मान्यताएं, परंपराएं, उनके खिलाफ तो भगत सिंह ने बहुत पुरजोर, मतलब डंके की चोट पे लिखा है और अपने जीवन में उन सबको निकाल भी फेंका था। फिर भगत सिंह तो उससे एक स्टेप आगे चले गए थे, एथीस्ट बन गए थे, नास्तिक। खैर वो सब हम धीरे धीरे समझेंगे कि ऐसा क्या था जो भगत सिंह को नास्तिक बना दिया। तो ये था मेरा सारा, मतलब ये है मेरा प्लान जो अभी फ्यूचर में आएगा। फर्स्ट वीडियो आएगी, उसके बाद हर हफ्ते मैं कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बुक के साथ। फर्स्ट बुक जैसे कि मैंने बताया ये होगी भगत सिंह चेतना स्रोत। मेरा चेहरा आप नहीं देख पाओगे नेक्स्ट वीडियो में, ऑडियो में बनाऊँगा। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं करूँगा, बस ऑडियो आएगी। लेकिन क्वालिटी जो होगी उसकी, कंटेंट की, वो बहुत रिच होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको भी और मुझे भी। तो धन्यवाद।